वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। निशान बोलती है कि देखा हमारा लाइफ ऐसा ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको टर्किश ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है एसरेफ रुया। तो उसके एपिसोड 2 को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमने बात करी थी कि एसरेफ रुया के जब एसरेफ पर गोली लग जाती है तो रुया उसके साथ होती है, मतलब निशान उसके साथ होती है और निशान उसे एक डॉक्टर के पास ले आती है। तो ये सब देखकर ना निशान जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, ये मेरी बस की बात नहीं है, मतलब ये सब माफिया के चक्करों में मैं नहीं पड़ सकती। तो इसीलिए वो नाज़ली को बोलती है, मतलब जो पुलिस थी उसे बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे ये सब से दूर रखें, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर नाज़ली जो होती है ना उसके बहन को किडनैप कर लेती है, निशान के बहन को, और उसे डराती है कि अगर तुमने मेरे बात नहीं मानी, मेरे काम नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। तो वो उसे बहुत धमकाती है। तो इसीलिए निशान राजी हो जाती है नाज़ली की बातों पर। फिर निशान क्या करती है ना, निशान जाती है वहाँ पर काम करने के लिए, और इधर जो नाज़ली का जूनियर होता है वो बोलता है नाज़ली से कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, उन दोनों को क्यों इसमें घसीट रहे हो, तुम्हें पता है ना ये कितना खतरनाक है। तो नाज़ली उससे भी धमका कर बोलती है कि तुम्हें पता है ये कौन है, ये रुया है जिसे एसरेफ बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और अगर इसे हमने यूज़ किया ना तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो उसकी जो जूनियर बोलता है तो अगर निशान, तो अगर एसरेफ को पता चल गया तो क्या होगा। तो ये बोलती है या तो एसरेफ खुद को मार देगा या फिर निशान को मार देगा, और दोनों में से हमारी ही फ़ायदा है। तो ये सब सोचकर नाज़ली क्या करती है ना, उसके घर में ही चली जाती है इस बारे में बात करने के लिए। तो निशान जब ये देखती है कि नाज़ली उसके घर में आ चुकी है तो वो उसे बोलती है कि देखो मैं आपके लिए ये सब काम तो कर रही हूँ लेकिन प्लीज़ मेरे घर में मत आओ। फिर तभी ना उसके घर में एसरेफ आता है, मतलब एसरेफ निशान के लिए कुछ लेकर आता है। तो ये देखकर नाज़ली एक कमरे में जाकर छुप जाती है। फिर यहाँ एसरेफ को निशान अपने घर के अंदर बुलाती है और उससे पानी के लिए पूछती है, और इधर एसरेफ ना उसके लिए एक सॉल लाता है। तो निशान बोलती है सॉल क्यों लाया मेरे लिए। तो वो बोलता है कि मेरी जब गोली लगी थी तो तुमने उस सॉल को यूज़ किया था ना, वो तो बिल्कुल खून हो गया, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है जहाँ पर एसरेफ निशान के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, उसके ख्याल करता है। तो ये देखकर नाज़ली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होंगी। फिर इधर ना निशान के लैंडलॉर्ड होते हैं, वो यहाँ आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये घर खाली कर दो क्योंकि मैंने इस घर को किसी और को बेच दिया है। तो एसरेफ तभी वो उस घर में होता है। तो जब निशान के लैंडलॉर्ड चले जाते हैं ना तो निशान अंदर आती है और निशान बोलती है कि देखा हमारा लाइफ ऐसा ही है, हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे साथ होता ही रहता है। तो एसरेफ बोलता है कि तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में। तो इसके बाद एसरेफ वहाँ से चला आता है, और फिर यहाँ पर जो नाज़ली थी वो आकर बोलती है रुया से, मतलब निशान से, कि तुम्हें लाइक करता है, वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो निशान बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, वो एक पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, माफिया है वो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तो नाज़ली बोलती है वो तुम्हें लाइक करता है, और हाँ तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पड़ जाएगा, और फिर तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स बताना, क्या वो करता है, कहाँ पर वो जाता है, ये सब के बारे में मुझे बताना। तो निशान बोलती है लेकिन मैं ये सब कैसे करूँ, मैं तो वहाँ पर गाना गाने जाती हूँ ना, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो वो बोलती है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर तुमने नहीं किया तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये सब सुनकर निशान बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है हाँ ठीक है, तो मैं वो करूँगी जो आप बोलोगे। इसके बाद निशान ना वहाँ पर जाती है गाने गाने के लिए, और इधर ना जो कादिर होता है वो एसरेफ के लिए एक बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, जिसे एसरेफ का मौत हो जाए। मतलब जो इजाद था जिसने पर गोली चलाई थी, मतलब जिसके लोगों ने एसरेफ पर गोली चलाई थी, इजाद को जाकर कादिर कान भरता है कि तुम कुछ ऐसा करो ऐसा करो, मतलब एसरेफ इजाद को मार देगा। और इजाद के पापा जो हैं वो बहुत खतरनाक है, तो वो एसरेफ को मार देंगे, और अगर एसरेफ मर गया तो कादिर के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ऑर्फन का लीडर बनना, मतलब जो उनका माफिया ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्फन, उसका लीडर बन जाएगा ये, क्योंकि कादिर, क्योंकि याकूब बाबा तो मरने वाले हैं, उनको तो एक डिजीज है क्या। तो ये सब के बारे में वो सोच रहा होता है, कौन, कादिर। तो इसके बाद ना पर निशान उसके दोस्तों के साथ आती है गाना गाने के लिए, और इधर एसरेफ से गाना गाने के बाद एसरेफ से वो जाकर मिलती है, जैसे डेट की तरह वो उससे मिलती है, वो लोग बातें कर रहे होंगे, और तभी जो इजाद था वो उस होटल में जाकर हंगामा करता है, और एसरेफ तभी कुछ नहीं बोलता। फिर हमें पता चलता है कि जब वो दोनों बात कर रहे होंगे एसरेफ और निशान, तभी वो जो कादिर होता है वो रूफटॉप से गिर जाता है, मतलब छत से गिर जाता है। तो वो पूल में गिर जाता है
और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये देखकर निशान बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद एपिसोड 3 में क्या होता है ये हमें पता चलेगा। क्या इशरत को पता चल जाएगा निशान के बारे में? क्या इशरत को पता चल जाएगा कि निशान ही रुया है? तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 3 मेरे ही चैनल पर। तो फिर से मैं आऊँगी दोस्तों, इसके साथ मैं रहती हूँ। बाय बाय।